नोटिस मंदिर कमेटी को दी गई, कल सुबह 7 से 11 तक यहाँ पर मुआयना होगा, यानी 24 तारीख को 6:30 बजे शाम से इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, ऐसा लगता है मुझे सूचना पाने के बाद। और वहां पर यह समझिए, पहले आज की तारीख में एक नई बात मैंने सुनी, अखिलेश यादव जी ने, जो कि उनसे उम्मीद की जाती है, पढ़े लिखे आदमी हैं, सांसद हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती वो झूठ बोलेंगे, कभी जो तथ्य कहेंगे वो सही होंगे, आर्गुमेंट अपनी जगह, तथ्य सही होंगे। उन्होंने कह दिया, और बैरिस्टर हो भी वैसे साहब ने, बैरिस्टर है, तथ्यों को विपरीत कह दिया कि वहां जय श्री राम के नारे लगे, इसके प्रत्युत्तर में नारे लगे और भीड़ इकट्ठा हो गई। चलिए मैं बता दूं, पहले तथ्य बता दूं। सुबह 6:30 बजे मस्जिद कमेटी के वकील, वादीगढ़ के वकील हरिशंकर जी, विष्णु और गोपाल जी, अधिवक्ता आयुक्त, भारत सरकार के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील, ये सब कोतवाली में इकट्ठा हुए। जो जफर साहब थे मस्जिद कमेटी के वकील, वो भी साथ थे। वहां से सुबह 7:30 बजे ये लोग पहुंचे, 7:30 पौने 8 के बीच में ये लोग मस्जिद पहुंचे, तथाकथित मस्जिद पहुंचे। सबके फोन जमा करा लिए गए, एक जगह प्रशासन लगा दिया और कार्रवाई शुरू हुई। करीब 8:45 बजे कहां से सूचना मिल गई कि अंदर खुदाई हो रही है? कोई खुदाई नहीं हुई थी, कुछ सब गलत है। वहां पर एकाएक भीड़ आई और भीड़ ने नारे हैदरी, अल्लाह अकबर और दुनिया का करके पेट्रोल पंप और ये ईटा फेंकना शुरू किया, आग लेनी शुरू कर दी। भाई ये कौन सी बात हुई? ये कहां से आ गए ये? और सुनिए, अब इसको जोड़िए राम गोपाल जी के बयान से। राम गोपाल कौन साहब? प्रोफेसर राम गोपाल, नॉट ओनली राम गोपाल, प्रोफेसर राम गोपाल, यानी बहुत विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे। लेकिन उनकी बात ऐसी से नहीं, हल्की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अगर सपा के बूथ लूटे जाएंगे तो ऐसे ही पत्थर बरसेंगे, ये उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड है। यानी कि ये सपा ने बदला लिया, जो कि उनकी हार हुई थी कटहरी में, उसका बदला लिया, इसीलिए पत्थर फेंके गए। और ये भी तय हो गया कि उसमें सपा के लोग थे, पत्थर फेंकने वालों में से उन्होंने कर लिया क्या पत्थर फेंके गए, और इससे फेंके गए कि सपा के गए थे। ये बात हमको अब ना विश्वास हो, आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कोई झूठ नहीं है। आप देखिए जो कार्रवाई हुई, एक तरफा हुई और एक तरफा करके बदनाम करने की कोशिश सरकार को की जा रही है और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो नारे लगे हैं जय श्री राम के, जब पार्टी लौट रही थी तो हिंदू जनता जितनी दबी हुई थी उसने खुशी में जय श्री राम के नारे लगाए। चलिए एक मिनट मान लीजिए कि हिंदू पब्लिक वहां थी, कुछ ने नारे लगाए। अगर मान लीजिए हिंदू पब्लिक नारे जय श्री राम लगाया, मान लीजिए, तो क्या इसके रिजल्ट में आप बंदूक चलाएंगे, ईंटें फेंकेंगे और वाहन चलाएंगे? कोई मारकूट तो नहीं की थी? आप ही बात मान लीजिए। तो जब ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरा वीडियो रखा हुआ है, 11 बजे के बाद वो नारा लगाए, जब लोग बाहर आ गए हैं, पूरी टीम बाहर आ गई है। और इसलिए बाहर आना पड़ा कि इन लोगों ने वहां काम करना दूर कर दिया था। यहाँ से नारे रहते थे और दुनिया के नारे लग रहे थे, आंसू गैस के गोले पड़ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। फुटेज रखी हुई है, आप तो टीवी में आगे बस सारी फुटेज देख लीजिए। मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि वो फुटेज इसमें लगाएं, वो जो फुटेज सोशल मीडिया और मीडिया में अवेलेबल है। जी। तो जहां देखिए सच्चाई होनी चाहिए, चाहे मैं गलती करूं, कोई दूसरा गलती करे तो गलती करे सही कहिए, तो किसी को झूठा इल्जाम मत लगाइए। आज अखिलेश जी ने टोटल झूठ बोला है और जो सब्जेक्ट उससे आगे कहा है तथ्य के विपरीत, ये काम ओवैसी जी ने किया है। दूसरी बात, ये मुकदमा क्यों दाखिल कर दिया? अरे भाई, संविधान के तहत सच्चा है झूठा मुकदमा दाखिल करने का अधिकार सबको है। मैंने मुकदमा दाखिल किया,
कोर्ट खारिज कर दे। बहुत मुकदमे दाखिल हो, बहुत खारिज कर देते हैं, पर यहाँ पे दाखिल क्यों किया? हम अधिकार नहीं मांग सकते। एक चीज आती है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आज मुस्लिम पक्ष के पास प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं है। यानी देखिए, समझिए पहले बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहने क्या मतलब होता है कि हमने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, अब आप शांत रहिए, 1547 से पहले हमने तोड़ दी थी, तुम कब्जे में रहेंगे। यानी मंदिर तोड़ना आपका एक्सेप्टेड है और आप कवर देना चाहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लीगल है, संवैधानिक है, संवैधानिक है। उसके लिए मैंने याचिका दाखिल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुनवाई हुई नहीं, जब होगी तो मालूम पड़ेगा, वो सेकंड इशू है। परंतु प्लेस ऑफ वर्शिप लागू होता है तो ये बात जो है कोर्ट कह दे कि लागू होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात अब बताऊं, और बहुत ही ग्लेरिंग बात बताऊं, एक एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, जिसको कहते हैं कि जो एसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जो संरक्षित इमारतें हैं उनका संरक्षण करती है, और जो इमारतें इसके तहत आ जाती हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत, उन इमारतों पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। धारा 4(3) में लिखा हुआ है। तो पहले प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इस पर एसआई का कब्जा था, एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आपने क्या किया, अपना डेमोक्रेसी दिखाकर, मुस्लिम डर दिखाकर, और ये दिखाकर अगर आपने किया तो हम ये कर देंगे और उत्पाद कर देंगे, आफत कर देंगे और आग लगा देंगे, एसआई को कब्जे से बाहर कर दिया, एसआई को निकाल दिया। मैं कोट कर रहा हूं, 1920 का नोटिफिकेशन है, 1920 का, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एसआई के कब्जे में था। तो मेरा दावा क्या है, बस सिंपल सा दावा है कि धारा 18 के तहत जो एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसमें आम पब्लिक को जाने की इजाजत होती है, तो उनको जाने की इजाजत दी जाए और ऐसा इसका कब्जा ले, इसका अलावा कोई मांग ही नहीं है। ये भी नहीं कहा कि मंदिर डिक्लेयर कर दिया जाए, ये भी नहीं कहा है, कोई तीसरी बात है। अब आप बताइए, इनसे पूछिए, वन हु इज लॉ ब्रेकर कैन क्लेम एनी राइट। आज इन्होंने लॉ ब्रेक करके पूरे उस परिसर का कब्जा कर लिया, नहीं कर सकते कि उसको ओनर जो है वो ऐसा ही है। ये कोई नहीं पूछ रहा उनसे कि भैया कब्जे में आ कैसे, आपको तो ही नहीं है, आप आए कैसे, कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये तो हमने दावा दायर किया है केवल लीगल है कि धारा 18 के तहत व्यवस्था की जाए और ऐसा ही कब्जा ले। अगर आप कहें तो मैं आपको दावे की प्रेयर पढ़ सुना दूं। इसके बाद ये कहा गया कि साहब एक ही दिन में ऑर्डर हो गया, एक ही दिन में यहाँ पर मुआयना हो गया। पूरे यूपी में, बल्कि भारतवर्ष में, दुनिया जानती है, जो लोग सिविल कोर्ट वकालत करते हैं वो जानते हैं कि यहाँ डेट नहीं लगती है। जो नए दावे होते हैं सुबह 12 बजे के अंदर जो फाइल हो जाते हैं वो 2 बजे कोर्ट साले पेश होते हैं। पहले प्रक्रिया समझिए, इसमें भी हुआ, दाखिल हुआ, 2 बजे पेश हुआ। 2 बजे पेश होने के बाद एप्लीकेशन दी गई कि साहब हमको जो है इसका मुआयना करवा दीजिए, क्योंकि वहां पर हमने नोटिस दी, दावा दायर करने के पहले नोटिस दिया था, तो इनको मालूम पड़ गया नोटिस पहुंच गई है, तो वहां पर जो बिल्डिंग है, परिसर है, उसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, जिसका मुआयना करा दीजिए। कोर्ट ने कमीशन जारी कर दिया। आर्टिकल 26 रूल 9 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस स्टेज पर प्रतिवादी को सुना जाए। जो नोटिस दे दी गई तो जफर अली साहब को एडवोकेट कमिश्नर ने 19 तारीख को सेल्फ नोटिस रिसीव कराई और सूचित किया कि हम मुआयना करने जा रहे हैं। मुआयना हुआ। उस दिन क्या होता है कि करीब 500 आदमी मुआयने के समय अंदर घुस जाते हैं, और उस दिन भी आपको फुटेज रखी होगी, पूरे मस्जिद परिसर को घेर लिया गया और नारे हजी के नारे लगने गए। मतलब शॉर्टकट 1 घंटे के अंदर 10-15 हजार आदमी आ गए वहां।
कोई सुनने नहीं था, किसी को मालूम नहीं था क्या दायर होने जा रहा है, किसी को नहीं मालूम था किताब दायर होने जा रहा है। सोचिए, ये मालूम पड़ने के साथ नारे तक भी, नारे हैदरी, अल्लाह अकबर, वो नारे लग रहे थे। और ये बात आपने फोटो देख लीजिए, मैं सब चीज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 19 तारीख की शाम के आप फोटो देख लीजिए, सब लोगों ने घेर लिया था। कैसे घेर लिया था, कहां से आ गए, मुझे किसी को कुछ नहीं मालूम था। मैंने शासकों को नहीं बताया था कि मैं अदब अदा कर रहा हूं। मतलब कि जो आवाज देता है इस्लाम के नाम पर, तो सारे लोग 1 मिनट इकट्ठे होते हैं। हिंदू नहीं है क्या मरते रहो चिल्लाते रहो, कोई इकट्ठा ना हो। वहां 1 मिनट के अंदर हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं। वही हुआ, वही नेक्स्ट डे हुआ 23 तारीख को। यहाँ से सूचना दी गई, आओ जी करो। कमीशन जो है ये नौ ने पाओ। सुनिए, एक बात, आखिरी बात आपको और बता दूं, जी क्यों नहीं चाहते कमीशन हो। असलियत में हर चोर को मालूम होता है कि मैंने क्या चोरी की है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उनको ही मालूम है कि क्या छिपाना चाहते हैं, और मुझे भी मालूम है कि वह क्या चीज है। वो चाहते हुए चीज दिख ना जाए, और देखने भी नहीं दी। चीज है, मौजूद है, चीज मौजूद है, तो कहीं सच्चाई खुल ना जाए, इसलिए ये लोग उसको दबाना चाहते हैं कि मायना न होने पावे। जी ऐसे काशी में किया कि मायना ना हो, शिवलिंग बरामद हुआ, सबके सामने आया। यहाँ भी अभी जब आगे चलकर वहां खुदाई होगी तो मालूम पड़ेगा कि वहां मंदिर और पुख्ता प्रमाण है मंदिर के, तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया। जी ये आपको और बता दूं, बड़े शान के साथ कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो अल्लाह कबूल नहीं करता, वो मस्जिद ना जाए इस्लाम में। पर जैसे ही साबित होने का समय आता है कि मंदिर तोड़ बनाई गई, सेकुलरिज्म का आकार, प्लेस ऑफ वर्शिप का आकार, और साथ साथ सब इससे लैंड ऑर्डर खराब होगा। तो भाई क्यों कहते हो, ये कहो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं, ये हमने बनाया है, स्वीकार कीजिए इसको। ये नहीं कर सकते स्वीकार। एक तरफ देख रहे हैं बहुत सॉफिस्टिकेटेड, बड़े मानवी, बड़े वैसे हैं, और दूसरी तरफ पीछे सब आपके सब गड़बड़ियां, भीषण कांड, अत्याचार, अनाचार रखा हुआ है इतिहास में। तो मैं चाहता हूं पब्लिक समझे, और देश जी समझे, और दुनिया समझे, और यहाँ का जो सेकुलर वाद है वो समझे कि हिंदू साथ क्या अन्याय हो रहा है और किस जगह अन्याय हो रहा है। हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, जी हमारे साथ ये हो रहा है। हरिशंकर जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे, आखिरी सवाल है। जी जिस पैमाने पर हिंसा हुई और जिस मेथड के तहत, जिसमें आपको एक मोडस ऑपरेंडाई नजर आएगा, और ये मोडस ऑपरेंडाई आपको इससे पहले भी, चूंकि आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत वृद्ध हैं, बहुत सारे केसेस आपने ऐसे देखे होंगे, क्या इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी, और की जा रही थी तो कब से इसकी तैयारी चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले बता दूं, और मुझे क्षमा कीजिएगा कहने के लिए, हिंदू तैयारी करता है, तैयारी हिंदू करता है, तब बोल पाता है या लड़